हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ पेपर सेट नंबर 1 जो एनटीपीसी का है। और जो लेटेस्ट जो अभी पेपर हुए एनटीपीसी 1 के, उनके ही सारे के सारे पेपर हैं ये। और डेली आपको इस पर 2 वीडियो मिला करेंगे। हमारा टारगेट है ग्रुप डी को कैसे करके क्रैक करना ही है दोस्तों। इसमें आपको डेली एक पेपर सेट मिलेगा जिसमें आपके जीके के और जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि 10 से 15 मिनट में इसको ख़त्म कर दें। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी के साथ साथ ग्रुप डी की तैयारी या रेलवे की तैयारी के साथ साथ कुछ पैसा भी कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में जो पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनका आंसर दे के भी पैसा कमा सकते हो। इसके लिए सिंपल है, हमारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके dream10.in की लिंक दे रखी है, उस पर जाइए, रजिस्टर कीजिए और सिंपल सिंपल से क्वेश्चनों का आंसर दे के आप रियल कैश जीत जाएंगे। ये हमने मोटिवेशन के लिए रखा है। ये वेबसाइट है, ये 100% सेफ़ और सिक्योर और बिल्कुल जेन्युइन है, जिससे हम स्टूडेंटों की हेल्प के लिए रखी है ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत कमा भी लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। चलो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के पेपर में आया था 1530 में मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया साम्राज्य स्थापित छोड़ा जो उत्तर में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर और औरंगजेब। दोस्तों, इससे हमें 2 क्वेश्चनों के आंसर मिलते हैं। एक तो 1530 में किसकी मृत्यु हुई थी और दूसरा जो साम्राज्य छोड़ा था वो, तो उसका साम्राज्य कितना बड़ा था ये देखते हैं। तो इस आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। फिर भी आप Dream10 पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। इसमें डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, जो आपको पैसा भी कमा के देगी, साथ ही साथ में वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, इसका आंसर है बाबर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की थी? आपके ऑप्शन है सुमिता डावरा, नरेंद्र मोदी, अन्नपूर्णा देवी और रेखा गुप्ता। दोस्तों, इसका सही आंसर है अन्नपूर्णा देवी। विजिट जरूर कीजिए दोस्तों Dream10.in पर, जो एक बहुत अच्छा क्विज ऐप है रियल कैश कमाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या होती है? शुष्क, जैसे कि हमको समझ में ही आ रहा है कि शुष्क भूमि से अपना मतलब क्या है, तो वो है ऑप्शन है इसके दोस्तों हाइब्रिड बीजों का उपयोग करना, जल की कम उपलब्धता और उर्वरकों की कमी या बहुत अधिक वर्षा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जल की कम उपलब्धता। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर है, फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है अंतरिक्ष यान के लिए नई सामग्री विकसित करना, ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना, गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए उन्नत प्रणोदन प्रणाली तैयार करना या उपग्रह संचार प्रणालियों में सुधार करना। दोस्तों, ये अभी हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का लेवल क्या आता है। और Dream10 जरूर विजिट कीजिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है पैसा कमाने के लिए बिल्कुल फ्री में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया है जो नियुक्ति के बाद होंगे या होंगी? आपके ऑप्शन है न्यायमूर्ति V.R. गवई, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति V.R. गवई, भारत के 52वें न्यायाधीश, और न्यायमूर्ति हिमा कोहली, भारत की 53वीं न्यायाधीश, और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, भारत के 51वें न्यायाधीश। दोस्तों, आई होप आपने सही उत्तर दिया होगा। Dream10 विजिट जरूर कीजिए, अच्छी कुछ वेबसाइट है। इसका आंसर है दोस्तों
52वें न्यायाधीश VR गवई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषद या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? ऑप्शन है आपके 6ठी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची। दोस्तों ड्रीम 10 जरूर विजिट कीजिए। और दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 6वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ साम्राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं और बाबर। दोस्तों आपका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिए और ड्रीम 10 विजिट कीजिए ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर देके कैश जीतने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हुमायूं, क्योंकि 1555 तक अपना 1555 में हुमायूं ने ये अपना साम्राज्य स्थापित किया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है? दोस्तों ऑप्शन है आपके 90%, 95%, 80% और 70%। दोस्तों ड्रीम 10 जरूर विजिट कीजिएगा क्वेश्चनों को आंसर देके और ये कैश जीतने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों 90%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है नौशेरा चित्रकला, जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई गई है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों ड्रीम 10 जरूर विजिट कीजिए ऐसे क्वेश्चन के आंसर देके कैश कमाने के लिए। और इस चैनल को लाइक से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपको ग्रुप डी का पेपर निकालने में ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारी पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन 1 है बेंगलोर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। दोस्तों ऐसी क्वेश्चन का आंसर देकर रियल कैश जीतिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। dream10.in पर जाइए, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका किस रियासत के शासक ने हिंदू सिख समुदाय और संस्थानों को संरक्षण दिया था? आपके ऑप्शन है बड़ौदा के गायकवाड़, त्रावणकोर के राजा, पटियाला के भूपेंद्र सिंह और जयपुर के महाराजा। दोस्तों ऐसे ही तैयारी के साथ साथ कैश भी जीतने के लिए dream10.in की पे जाइए और इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका पटियाला के भूपेंद्र सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्राण संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं में जटिल प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? दोस्तों स्वांगीकरण जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, अवशोषण एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अंतर्ग्रहण इंजेक्शन कहते हैं और वही क्षेपण बोलते हैं इजेक्शन। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए dream10.in पर विजिट कीजिए और उसके साथ ऐसे ही क्वेश्चनों का आंसर देखें रियल कैश जीतिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंजेक्शन, यानी जिसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम में CPU का प्राथमिक कार्य क्या है? डेटा को स्टोर स्थायी रूप से संग्रहित करना या पावर का प्रबंधन करना, निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना। तो CPU का मुख्य कार्य क्या है? आंसर दीजिए दोस्तों और dream10.in पे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देके रियल कैश जीतिए और अपनी तैयारी और बेहतर बनाइए। तो दोस्तों इसका है CPU का मुख्य कार्य होता है आपका
निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना, ये है अपना सीपीयू का मुख्य कार्य। दोस्तों इस वाले एनटीपीसी में आप देख रहे होंगे कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है आपके 351, 567, 851 और 200 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर दीजिए और Dream10.in ऐसे ही क्वेश्चनों पर से तैयारी कीजिए और रियल कैश भी जीतिए। इसका आंसर है दोस्तों 851, 851 किलोमीटर लंबी अपनी महानदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 97वें संविधान संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? दोस्तों इसके ऑप्शन है आपके 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 6 वर्ष। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए Dream10.in पर विजिट कीजिए, जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 100% जेन्युइन और सेफ वेबसाइट है और उसके साथ रियल कैश भी जीत जाएंगे आप ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? आपके ऑप्शन है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु रेडियस के घटते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में और न्यूट्रॉन की संख्या के बढ़ते क्रम में। दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप और Dream10.in विजिट कीजिए ऐसे ही क्वेश्चनों का आंसर देके रियल कैश जीतने के लिए और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइनक्स जेनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में Alt+F2 का क्या कार्य है? उसके आपके ऑप्शन है दोस्तों, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करना, वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करना, रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना, पूर्ण स्क्रीन और विंडो मोड के बीच टॉगल करना। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए दोस्तों Dream10.in को विजिट कीजिए और इनके ऐसी क्वेश्चनों का आंसर देके रियल कैश जीतिए। तो आपका जो सही आंसर है वो है रन कमांड डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना, जिसमें Alt+F2 दबाने पर ये रिजल्ट आपको मिलेगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? पहला ऑप्शन आपका कान्हो, दूसरा भैरव, तीसरा ताना भगत और चौथा चांद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ताना भगत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज का मुख्य प्रभाव क्या था? पेनिसिलिन की खोज का मुख्य प्रभाव क्या था? आपके ऑप्शन है चेचक की रोकथाम के लिए पहला टीका, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV बोलते हैं जैसे के लिए पहली एंटीवायरल दवा, तीसरा बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक, तीसरा रेबीज की रोकथाम और इलाज के लिए पहली दवा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन जैसे IPTA एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? कहते हैं क्या भूमिका निभाई? आपके ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया था, ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को सपोर्ट किया था, कला के माध्यम से सहमति व्यक्त की थी या ब्रिटिश शिक्षा नीति को प्रोत्साहन किया था? आपका सही आंसर है दोस्तों कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी अंतर सहकारी संगठन BOBPIGO की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? आपके ऑप्शन है दोस्तों कोलंबो श्रीलंका, ढाका बांग्लादेश, चेन्नई भारत, माले मालदीव। इसका दोस्तों सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है आपका माले मालदीव में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है 25%, दूसरा 33%, तीसरा 50%, चौथा 10%। दोस्तों सही आंसर है 33%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? आपके ऑप्शन है एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना, उपयोगकर्ता अकाउंट और एक्सेस परमिशनों का प्रबंध करना, उपयोगकर्ता इंटरेक्शन के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करना, या फाइल प्रबंधन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम का एक सूट प्रदान करना। सही आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर है एक एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस पर कार्य करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिक बन जाए तो क्या होगा? आपके ऑप्शन उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, या एक दोहरी नागरिकता बन जाएगा, या उसे सरकार की मंजूरी लेनी होगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उसकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? लैपटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करना, केवल इंटरनेट और ब्राउज़र रन करना, वीडियो एडिट करना, या डॉक्यूमेंट टाइप करना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का हमेशा टास्क रहता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकमान्य उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सारा जे मास, जेके राउलिंग, रन राउंडन, या एनी माइकल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एनी माइकल्स। अगला क्वेश्चन सिंधु नदी बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है रावी, यमुना, कावेरी और गोदावरी। तो सिंधु बेसिन की महत्वपूर्ण नदी बेसिन तंत्र की रावी नदी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और टकरार दोनों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपके पाटा कुनिथा, गौरमुड़िया, जट जटिन और सिंधवी छम। आपका सही आंसर है दोस्तों जट जटनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ान फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की जो किस वर्ष से निलंबित थी? आपके ऑप्शन है 2022, 2021, 2020, 2019। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2020 से निलंबित थी, अब बहाल कर दी गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2025 में किस राज्य में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और बिहार। दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर है पश्चिमी बंगाल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन से 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? आपके ऑप्शन है -50, -60, -80 या -70। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों -70%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तुरंत पुनर्प्राप्ति के लिए प्राय एक्सेस के लिए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना, वर्चुअल मेमोरी के रूप में कार्य करना, रैम के लिए बैकअप प्रदान करना, या उपयोगकर्ता फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तुरंत पुनर्प्राप्ति के प्राय एक्सेस के लिए डेटा संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों 12,571, 35,677, 28,275 और 18,041। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका 28,275। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितने प्रतिशत का लक्ष्य है? दोस्तों
इसके ऑप्शन है 100%, 50%, 85% या 70%। करेक्ट आंसर है दोस्तों 100%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन वह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपका ऑप्शन है गोमती, कोसी, घाघरा या महानदी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों महानदी। महानदी सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नमूना पंजीकरण प्रणाली जिसको SRS 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी दोस्तों। ऑप्शन प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 34, प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 32, प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 28, प्रति 1000 जीवित जन्मों से 30। आपका करेक्ट आंसर है प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 30। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नवंबर 2024 में ICA विश्व सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था। सहकारी सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करना, सहकारिता के माध्यम से संधारणीय विकास, आर्थिक वृद्धि के लिए सहकारिता, सहकारिता के लिए सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सहकारिता के सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था। ऑप्शन पिट इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1793। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1793। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है। वेदिका कृषि, मिश्रित कृषि, स्थानांतरित कृषि और डेयरी कृषि। आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्थानांतरित कृषि, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर मृदा अपरदन होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इस वीडियो के लिंक में आपको dream10.in की लिंक मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तैयारी के साथ साथ कमाई भी हो जाएगी और पेपर भी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी इस पर। धन्यवाद।